जन्म है, मरुदे बिलाल जन्म है। अब सर आया सुहाना की देखो, जन्मोत्सव है मनाना, की नगरी में आदि जन्म है, मरुदे बिलाल जन्म है। और एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से दोनों हाथ उठा करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का हम अभिनंदन करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बालक तीर्थंकर ऋषभ देव का पालन झूलन करके अपना पुण्य अर्जित कर रहे हैं। अरिहंत जन्म दे जहां वो अंध कर्म भूमिया, असीम सी खुशी वहां है, धर्म साधना वहां। हमारे बीच श्रीमान रमेश मंदोला जी और महापौर जी, हमारे बीच इंदौर के महापौर जी भी हमारे साथ हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से गौरव जी रणदिवे, डॉक्टर प्रशांत खरे हमारे साथ हैं। हम एक बार जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से श्रीमान सुदर्शन जी गुप्ता, नयन गाड़िया हमारे बीच उपस्थित हैं। हाँ जी, श्रीमान कमलेश जी खंडेलवाल। हाँ, कृपया मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैं हमारी जो विधि हुई होगी बालक ऋषभ देव के, तीर्थंकर बालक ऋषभ देव के इस जन्म कल्याणक महामहोत्सव पर कृपया जो मंच खाली कर देवे। हमारे आइडिया के अध्यक्ष हमारे बीच हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत, हमारे चावड़ा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत, कैबिनेट मंत्री श्रीमान तुलसी जी सिलावत जी भी हमारे भाग्य से हमारे बीच उपस्थित है। कृपया आगे से मंच खाली कर देवे, हमें तुरंत ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हमारे सम्माननीय अतिथि टीनू जैन साहब भी हमारे बीच है, हम बहुत बहुत उनका, कृपया बैठ जाएं, फोटोग्राफर लोग हट जाइए प्लीज निवेदन है, हट जाइए। कृपया स्टेज को खाली कर देवे। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री की झलक हमारा पूरा सदन ले सके। एक बार पुनः पूरी जोरदार तालियों से हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, अभिनंदन कर। कृपया बीच में से एक सेकंड मुझे आगे आने देंगे। एक सेकंड। हाँ जी, सबसे पहले हमारे लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे रजत जी माल्यार्पण और तिलक करके, और हमारे आने वाले सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे महापौर जी, आइडिया के अध्यक्ष, हमारे सभी आगंतुक अतिथियों का तिलक एवं माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। उसके पश्चात हाँ जी, हाँ, एक बार मैं बहुत समय न लेते हुए इस स्वागत की विधा को सौल उड़ाने के लिए श्रीमान डीके जैन साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी साहब को डीके जैन साहब सौल उड़ा करके स्वागत करेंगे। हाँ जी, एक मिनट, आप बीच में से हट जाइए, आप हट जाइए। आज तुम्हारा स्वागत गीत करते, आज तुम्हारा आओ आओ रे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ रे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते हाँ जी, आज तुम्हारा स्वागत करते, इस महोत्सव के हमारे प्राण, हमारे
आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी साहब बारिल सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन साहित्य भेंट करके आदरणीय डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को साहित्य भेंट करें। उनके द्वारा लाखों पुस्तकें लिखी गई हैं और वे हमारे सबसे सम्माननीय जैन समाज के आज सबसे सम्माननीय है। भारिल जी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पधारे हुए हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबकी ओर से और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत करूं। देखिए कितना बड़प्पन, कितना निराभिमान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में है। बीच में से हाँ जी स्वागत हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय भारिल साहब का, हाँ मुझे 2 मिनट बोलना, मुझे परिचय देना है। मैं ना मैं समझ गया, मुझे संस्था का 2 मिनट परिचय देना है। सम्माननीय सीएम साहब आए हैं, ये क्या पंच कल्याणक है, मुझे मात्र 2 मिनट लगेंगे। सीएम साहब की आज्ञा हो तो मैं 2 मिनट में इस महामहोत्सव का परिचय देना चाहता हूं। ये महामहोत्सव दिगंबर जैन समाज का पंच कल्याणक महामहोत्सव है। ये महामहोत्सव हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की उस मंगलमयी वाणी की उपासना करने वाला ये जैन समुदाय आज आपका स्वागत करता है। जिस हमारे कांजी स्वामी जिनकी शासन प्रभावना में ये पंच कल्याणक महामहोत्सव हो रहा है, उन्होंने प्रत्येक प्राणी में भगवान देखा है और उसको भगवान बताया है। ऐसे हमारे गुरुवर की शासन परंपरा में यह दिगंबर पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। एक शब्द खाली बोलूंगा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आज हम सब लोग इस मध्य प्रदेश की सबसे सर्वोत्तम नगरी इंदौर में इतना बड़ा धर्म यज्ञ शांति से कर रहे हैं। संस्कृत में एक नीति है कि राजा की प्रजा अगर धर्म से, शांति से धर्म आराधना करती है तो उसका पुण्य उस प्रदेश के, उस देश के राजा को भी जाता है। और ये हम आपके शासन में इतना सुंदर महामहोत्सव अपनी धर्म आराधना कर पाते हैं, ये आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अब मैं सम्माननीय सीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने हमें 2 शब्द कहें। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पूज्य गुरुदेव कांची स्वामी की। अद्भुत दृश्य है, जैसे स्वर्ग उतर आया हो इंदौर में। मेरा सौभाग्य है कि भगवान आदिनाथ जो अभी भगवान बनने वाले, उनका पालना झुलाने का सौभाग्य मेरे इन हाथों को मिला है। मैं आपका ऋणी हूं। इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय हुकुमचंद भारिल जी, कमल जैन जी, इंद्राणी, मेरे सभी धर्म प्रेमी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के सबको प्रणाम। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक साथी भी यहां हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। देखो, जो दूसरों को जीते उसको कहते हैं वीर, और जो अपने आप को जीत ले वो, और जो महावीर वो जितेंद्र, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। इसलिए जैन साहब लिखने से जैन नहीं हो जाते, उसके लिए अपने आप को जीतना पड़ता है। और सचमुच में
अद्भुत है हम और हमारा धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, दुनिया मानती है कि दूसरे को शरीर से कष्ट पहुंचाना, मारना वो ही हिंसा है, लेकिन जैन धर्म कहता है कि मन और वचन से कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है। और इसलिए मन और वचन से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आप कल्पना करके देखो, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, दुनिया में तनाव है। अगर ये जैन हो जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएं। और इसलिए जैन धर्म की आज प्रासंगिकता है। दो सिद्धांत, एक अहिंसा और दूसरा अपरिग्रह। अपनी जरूरत कम कर लो। बहुत ज्यादा की जरूरत क्या है? अगर दुनिया ये सोच ले कि अपनी जरूरत कम कर लो तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए, और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, पेड़ काटो, खनिज निकालो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे, अगर अपरिग्रह के सिद्धांत को अपना लो तो ये सारे खतरे टल जाएंगे और दुनिया शांत और सुखी हो जाएगी। और इसलिए तो ये जैन अपना जो कमाया हुआ धन है खुद पे ना लगा के कहीं ऐसे भव्य मंदिर बनवाते हैं, कहीं सेवा के काम में लगाते हैं। और इसलिए आज मैं आदिनाथ भगवान को प्रणाम तो करता ही हूं, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मेरा बहनों से भी यही कहना है। वैसे जैन समाज में ये नहीं होता, बेटियों को बराबर प्यार करते रहना, मेरी भांजियां हैं। कई जगह थोड़ा बहुत भेदभाव होता था, लेकिन बेटा बेटी बराबर सबको स्नेह करें, प्रेम करें। हम खूब धन कमाएं लेकिन उसको दान पुण्य करके जगत के कल्याण में भी लगाते जाएं। इसलिए भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई करा सकता है तो वो जैन दर्शन करा सकता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूं और मैं भी जैन बनने की कोशिश करता हूं। एक बार फिर आदिनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम। और ऐसा सचमुच में कैसा सुंदर स्वरूप है, मन ये करता कि बैठ के और झूला झुलाते जाओ, पालना। लेकिन मैं उनको प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि सबकी जिंदगी में आए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, युद्ध की विभीषिका से विश्व बच जाए और हमारा देश और अपना मध्य प्रदेश और इंदौर लगातार प्रगति के पथ पर आगे आगे और आगे बढ़ता जाए। इंदौर का भी खूब नाम है, इंदौर बन गया है अपना ग्लोबल सिटी। तो ये इंदौर भी दुनिया को राह दिखाए, यही प्रार्थना करते हुए, और आप सबको भी, क्योंकि सब में ही भगवान है, तो आप सबके चरणों में भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, जैन धर्म की जय जिनेंद्र, भारत माता की। एक मिनट सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का लूंगा। ये जो जिन मंदिर बन रहा है और ये जो हमारी सभा है, ये भी आपने जो अभी
प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया है। यहाँ अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड लगभग 500 से अधिक परिवार इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में उपस्थित है। और दूसरी बात, हमारे इस जिन मंदिर में आपको जब भी पुनः समय मिले, बिल्कुल एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर अगवे ये भारत का अद्वितीय जिन मंदिर बन रहा है। समय आपके पास आज नहीं है, हम आपको अवश्य उसके दर्शन कराते। मैं जरूर आऊंगा और अगली बार जब दर्शन करने आऊंगा तो मामी को भी साथ लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हम मनोज पटोल जी, हमारे विधायक जी भी उपस्थित है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और मोनू गोदा जी हमारे बीच है, उनका भी बहुत आभार। अब अपनी सभा प्रारंभ करें, पुनः अपनी सभा। हाँ जी, हेलो।